नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूँ DSSB से जुड़े जितने भी सवाल है उस पर क्लैरिफिकेशन देने। ठीक है। अभी तक DSSB को लेकर कोई भी पिक्चर साफ नहीं है और कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। एक्चुअल अगर देखा जाए तो किसी भी एग्जाम पर कोई क्लैरिटी अभी मिल ही नहीं पा रही है, चाहे वो NVS पे हो, कैलेंडर रिलीज होने के बाद कोई है ना नोटिफिकेशन या कोई आइडिया नहीं है। EMRS पे बस एक होप ये बनी थी कि प्रिंसिपल की जो है वो क्या कहते हैं वेटिंग लिस्ट जारी हुई, तो अब ये माना जा रहा है कि 1 वीक या 2 वीक के अंदर TGT PGT की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और जहां तक EMRS में जो अभी प्लेस हुए हैं या जो हमारे मित्र हैं उनसे ये पता लगा है कि कहीं ना कहीं जो है मार्च तक नॉन टीचिंग वैकेंसी आने की उम्मीद है और उसके बाद फिर टीचिंग की आने की उम्मीद है। तो मतलब अभी थोड़ा लंबा सफर तय करना है उन चीजों के लिए। KVS में भी अभी कोई ऐसा हिंट नहीं है और यूपी TGT PGT तो कुंभ के बाद बोल ही दिया गया है कि कुंभ के बाद ही हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर्व आ रहा है और सब है, तो गवर्नमेंट जो है पहले उन सब चीजों की तैयारी में लगी है। तो चलिए, ये तो अलग एग्जाम थे। DSSB की जो जहां तक अपडेट आ रही है, तो देखिए मैंने ये कहा था कि DSSB में नवंबर की कुछ डेट्स खाली हैं। अगर 25-30 अक्टूबर तक है ना कुछ मामला देखने को मिला तो नवंबर में आ सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई हिंट भी नहीं मिल रहा है और ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। दिसंबर जनवरी में मुझे नहीं लगता कि अब एग्जाम होंगे। इलेक्शन जो है, आपको पता है कि इलेक्शन अगर मैं बात करूं तो फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन है। तो उस इलेक्शन का अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन की वजह से अब यह माना जा सकता है कि DSSB का एग्जाम फिलहाल नहीं होने की उम्मीद है या फिर वो इलेक्शन के बाद ही अब कराया जा सकता है। ठीक है। तो DSSB एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों भाई देखिए, इलेक्शन जो है ना वो आपका, अगर मैं बात करूं, इलेक्शन है आपका 2025 फैब के अंदर। ठीक है, फैब या मार्च में करा लिया जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो DSSB का एग्जाम है वो या तो अप्रैल तक जा सकता है या फिर वो मई तक जा सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा। बात रही PRT वैकेंसी की, तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले अपना पूरा जोर लगाएगी कि वो कम से कम जो एक 20,000 वैकेंसी, लगभग कितनी, 20,000, 20,000 प्लस वैकेंसी जो है वो निकाली जानी है। ठीक है ना। हाँ जी, ये ट्वीट भी था और हमने उस ट्वीट को भी दिखाया था, LG की तरफ से भी था। अब ये अलग बात है कि इन वैकेंसी का क्रेडिट कौन लेना चाहेगा इलेक्शन के अंदर। ठीक है ना, हर कोई जो है ऐसी वैकेंसीज का क्रेडिट जरूर लेना चाहता है। ठीक है। तो PRT वैकेंसी जो है ये मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, है ना, आ जानी चाहिए। और एग्जाम कब होगा वो तो नहीं आइडिया लग पाएगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि PRT की जो वैकेंसी है, जो एक अच्छी खासी वैकेंसी है, 20,000 PRT तो नहीं रहेगा, इसके अंदर टीचिंग, नॉन टीचिंग और बाकी भी चीजें रहेंगी, TGT PGT एंड ऑल। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर PRT वैकेंसी इलेक्शन से पहले ऐसा हो सकता है कि अनाउंस कर दी जाए। ठीक है। तो इलेक्शन से पहले PRT की वैकेंसी को अनाउंस किया जा सकता है। वैकेंसी कितनी हो सकती है, बोला तो गया है 20,000 प्लस। अगर खाली PRT की अनाउंस होती हैं तो हो सकता है कि ये 7 से 10,000 के बीच में वैकेंसी नजर आ सकती हैं, लगभग जो है उतना। ठीक। बाकी इलेक्शन जो है अब उससे पहले DSSB होने की उम्मीद कम लग रही है। मैं फिर भी एक बार को यही कहता रहूंगा कि भाई आप अपनी तैयारी, अपनी जो, देखिए मैं हमेशा DSSB को ऐसे मानता हूं कि किसी के भी 100 में से 100 नंबर नहीं आ रहे होते और मेन सब्जेक्ट में भी पूरे नंबर नहीं, यानी DSSB में हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। तो दोस्तों हमने ये कुछ जवाब देख लिए। DSSB एग्जाम हो सकता है ये इलेक्शन के बाद ही जाए अब। ठीक है ना। हाँ जी, इलेक्शन के बाद ही जाए। नई भर्ती कब आएगी, इलेक्शन से पहले पूरी उम्मीद है कि नई भर्ती को कम से कम अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके अंदर PRT भी हो सकती है और TGT PGT भी हो सकती है। और कितनी भर्ती आने की उम्मीद है,
बहुत ज्यादा भी अगर नहीं उम्मीद करेंगे तो 10,000 भर्ती तक तो निकलनी चाहिए। 20,000 तो प्रॉमिस कर रखा है कि 20,000 भर्ती आ सकती है, तो मान के चल सकते हैं कि 10,000 भर्ती आने की उम्मीद लग रही है। तो दोस्तों इस टाइम जो है, मैं जहां तक मानता हूं स्टूडेंट्स का जो क्या कहते हैं मन है, या स्टूडेंट्स के अंदर जो भावनाएं देखने को मिल रही है, वो अलग ही लेवल पे है। जिसको भी जरा सी बात करो तो हर कोई बोलता है कोई एग्जाम नहीं आना, कुछ नहीं होना, सरकार कुछ नहीं करने वाली। लेकिन मैं हमेशा से ही बोलूंगा, देखिए अब बहुत ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और सरकार के ऊपर भरोसा करने के अलावा भी हमारे पास कोई चारा नहीं है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि भैया थोड़ा सा होपफुल रहते हुए, है ना, थोड़ा सा सैंग्विन रहते हुए, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए हमें इनकी तैयारी करते रहनी है। और हमें इंश्योर करना है कि जिस दिन ये एग्जाम आए, जिस दिन हमें कोई बैठे आइए पेपर दीजिए, तो उस दिन ऐसा ना हो कि मेरा मैथ्स खराब है, मेरी रीजनिंग खराब है, और मेरा जीके जीएस खराब है, या मेरा हिंदी खराब है, मेरी इंग्लिश खराब है। तो उस टाइम बड़ा अजीब लगता है कि आप फिर किस लिए वैकेंसी मांग रहे थे, आप किस लिए वैकेंसी मांग रहे थे जब आपकी तैयारी ही नहीं थी। तो बस मैं एक ही बात कहूंगा, भाई तैयारी जरूर कर लीजिए। बाकी कितना क्रिटिसिज्म और सब चीज वो साइड बाय साइड चलती रहेंगी, हमारी फ्रस्ट्रेशन भी निकलती रहेगी, हम लोग जितना बोलना चाहते हैं बोलते भी रहेंगे, सरकार को भी क्रिटिसाइज करते रहेंगे, कोचिंग्स को भी करते रहेंगे। ठीक है, वो सब साइड में चलता रहेगा, वो चलता आया, वो चलता रहेगा। एक चीज जो है वो आपको कंटिन्यू रखनी है, अपनी तैयारी, क्योंकि जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन आपकी तैयारी का बिल्कुल टेस्ट होगा, और लिटमस टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। राइट, तो चलिए मेरी तरफ से इतना सही क्लैरिफिकेशन था। आप उम्मीद करेंगे क्या कहते हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, और एक कहते हैं ना, प्लीज इसको कहीं ना कहीं डिले मत करिएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिएगा, क्योंकि बड़ा लंबा सिलेबस है, मेरिट एक अच्छी जाती है, तो ये सब चीजें बना के रखिएगा। राइट, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, माय नेम इज दीपक। 10:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं क्लासेस के अंदर यूट्यूब पर, 8178970961 पे मेरे को कॉल करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं किसी भी चीज को जानकर, है ना। हाँ जी, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।